आज हम आपको बताने वाले हैं 6 ऐसे खाद्य पदार्थ के बारे में जिसको खाने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कैंसर के बारे में। कैंसर एक कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है जो कि कई टाइप्स के कैंसर्स होते हैं और साथ ही में उसके कई सारे पोटेंशियल कॉजेज़ भी होते हैं। ऑल्थ्रो वी विल स्टिल डोंट नो अबाउट द ऑल द आंसर। अभी भी हम लोग को इन सारे उत्तर के बारे में पता नहीं है। क्या हमको पता है कितने वेराइटीज़ और कितने फैक्टर्स होते हैं कि जिससे कैंसर बन सकता है? तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं। तो जेनेटिक मेकअप और फैमिली हिस्ट्री भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट एक्सटर्नल फैक्टर्स भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हम लोग अपने किस तरीके से लाइफ स्टाइल जीते हैं और क्या इसके बिगर इम्पैक्ट हो सकते हैं, या फूड, ट्रैवलिंग, रिसर्च। मतलब अगर आज के रिसर्च के बारे में पता रिसर्च बता रहा है कि 80 से 90% मिलीगेंट ट्यूमर्स रिलेटेड होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण। मतलब 80 to 90% जो पेशेंट होते हैं कैंसर के, वो एक्सटर्नल फैक्टर के कारण होते हैं। और हमारी लाइफ स्टाइल का फैक्टर भी बहुत मायने रखता है कि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, जिससे कि कैंसर जैसी बीमारी हो सकती हैं। और जो फूड्स होते हैं कुछ तरीके के जो ज़्यादा ऑयली या फिर वेस्ट ऑयल से बने हुए होते हैं, तो उनसे कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। और अब हम लोग बात करने वाले हैं उन फूड्स के बारे में जिनसे कि कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। सम फूड्स कैन बी इंक्रीज द रिस्क ऑफ टू डायबिटीज़ और ओबिसिटी which are associated with a certain type of cancer. Other foods can carcinogen, which are harmful substance that have a capacity to cause cancer. मतलब ये कि कैंसर होने के कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज होते हैं जिनसे कि कैंसर पता चल जाता है। कैंसर जो होता है उस सेल में होता है। उस सेल एक सेल में अगर कहीं कोई गड़बड़ी आ गई तो आप जैसा जानते हैं कि सेल स्मॉलेस्ट यूनिट होता है हमारे बॉडी पार्ट्स का, और ये मल्टीपल टाइम्स स्प्लिट करता है, मतलब डिवाइड होता है 2 to 4, 4 to 8, मतलब ये डिवीजन में हमेशा रहता है। और कुछ सेल डेड होने के बाद या फिर ख़राब होने के बाद और उसमें कैंसर है और वो डेड हो गया, तब तो पेशेंट बच सकता है। और अगर कहीं जो डिवीज़न हो रहा है तो उस सेल में अगर कोई कैंसर जैसे वो हुआ तो वो बचने के चांसेस बहुत कम है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस टाइप के फूड से कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे प्रोसेस्ड मीट्स ऑफ प्रोसेस्ड मीट इज़ एनी टाइप ऑफ मीट दैट्स बीन प्रिजर्व बाई स्मोकिंग, साल्टिंग, क्यूरिंग और कैनिंग. Most processed meat, red meats, for example, red meats that been processed include just like hot dogs, salami, sausages, ham, corned beef and beef jerky. These types of इन तरीक़ों के मीट्स खाने से कैंसर के होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और जैसे कि अब बात करते हैं फ्राइड, एक 2018 में एक रिव्यू आया, रिसर्चर ने पता किया है कि हाई अमाउंट में जो कंजम्पशंस होता है वो मीट का होने लगा है, और ब्रेस्ट कैंसर के मतलब जो प्रोसेस्ड मीट होते हैं वो कहीं ना कहीं कॉज करते हैं ब्रेस्ट कैंसर का। तो फ्राइड फूड के बारे में बात करते हैं। व्हेन स्टार्ची फूड आर कुक्ड एट हाई टेम्परेचर एंड कंपाउंड कार्ड एसिलामाइड इज फॉर्म्ड. दिस कैन हैपन ड्यूरिंग द फ्राइंग, बेकिंग एंड रोस्टिंग एंड टोस्टिंग. अकॉर्डिंग टू 2018 रिव्यू, acrylamide was found to be a carcinogenic in studies done on rats. मतलब चूहे पर स्टडी की गई थी कि कैसे कैंसर्स होते हैं. द इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ रिसर्च ऑन कैंसर IARC कंसीडर्ड प्रोबेबली carcinogenic टू ह्यूमंस. और कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिनको ओवर कुक्ड फूड्स कहा जाता है. जस्ट स्पेशली मीट्स कैन प्रोड्यूस carcinogens. According to the 2020 articles, cooking meats with high heat creates carcinogenic PAHs and hydroxycyclic amines HACAS. These substances may increase the risk of cancer alternating DNA of your cell, and you are more likely to overcook food when you cooked with high temperatures or over an open flame. This includes cooking method like grilling, barbecuing, pan frying. The Food and Drugs Administration also states that overcooked starchy foods like potatoes increase acrylamide formation. To reduce the risk of carcinogen from high heat cooking, try using healthier cooking methods such as poaching, pressure cooking, baking or roasting at low temperature, slow cooking in crock pot or slow cooker. And some items of dairy may increase the risk of prostate cancer. Dairy foods include product milk, cheese, yogurt. According to 2020 review, eating dairy increase the level of insulin like growth factors IGF-1. This associated with higher risk of prostate cancer. IGF-1 may increase the proliferation or production of prostate cancer.
Now thank you. We will meet on next videos.